सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऊनो रिवर्स मोमेंट के बारे में। जो मैं न्यूज बताने वाला हूँ ऐसा शायद से आपने पहले कभी नहीं सुना होगा भाई, सुना भी होगा तब भी कम सुना होगा। एक कोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगा है एक और कोर्ट के जज के घर से गहना चोरी करने का। यस, विक्रमदीप सिंह जो कि सिविल जज है जूनियर डिवीजन के, उनके ऊपर आरोप लगा है कंवलजीत सिंह जो कि उनके कलीग थे उनके घर में चोरी करने का। जो कंवलजीत सिंह है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे जिनका की 8 अगस्त 2025 में डेथ हुआ। उसी दिन जब उनका डेथ हुआ हॉस्पिटल में, विक्रमदीप सिंह उनके घर में काम करने वाला है, काम करने वाली की मदद से रात में उनके घर में घुसते हैं, गोल्ड ज्वेलरीज एंड अदर वैल्यूएबल्स चोरी करते हैं। लास्ट ईयर अगस्त का बात है, ये बता दो फिर से। एंड रिसेंटली 21 मार्च को जज कंवलजीत सिंह के बेटे अंगतपाल सिंह वो अपने रिलेटिव डॉक्टर भूपेंद्र सिंह विर्क की मदद से पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, कहते हुए कि जो जज है विक्रमदीप सिंह वो उनके डोमेस्टिक हेल्प जिनके पास एक्सेस था घर में घुसते हैं, गोल्ड के ज्वेलरीज एंड अदर वैल्यूएबल्स चोरी करते हैं। उनके पास बता दो सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह भी थे कि कैसे वो घर में घुसे, चोरी किए। जिसके बाद पुलिस एफआईआर किए, केस कोर्ट तक पहुंचा एंड कोर्ट ने अभी जज विक्रमदीप सिंह को एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट से प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया है। जो जज है विक्रमदीप सिंह, उनका कोर्ट में कहना था कि मैंने चोरी वगैरह कुछ नहीं किया। अंगतपाल सिंह जो कि कंवलजीत सिंह के बेटे हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने मुझे उनके घर से गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह हटा के सेफ कस्टडी में रखने को कहा था कंवलजीत सिंह के डेथ के बाद। इसलिए मैं उनके घर गया था, गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह उनके घर से हटाया एंड मैंने 4 अगस्त 2025 को ही सारे गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह अंगतपाल सिंह यानी कंवलजीत सिंह के बेटे को दे दिया था। वो कोर्ट में कहते हैं कि कंवलजीत सिंह के डेथ से पहले यानी 8 अगस्त से पहले 4 अगस्त को वो अंगतपाल सिंह को गोल्ड ज्वेलरीज वगैरह दे दिए थे। खैर जो वो कहे कोर्ट में उसका उनके पास प्रूफ नहीं था। जिस रात चोरी हुआ घर से उसका सीसीटीवी फुटेज वगैरह कोर्ट देखे, उन्होंने नोट किया कि कैसे जज विक्रमदीप सिंह घर में घुसे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो चोरी के पर्पस का ही था। इसके बाद कोर्ट ने जज विक्रमदीप सिंह को एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट से प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी भी बहुत सारा सामान जो चोरी हुआ है वो रिकवर नहीं हुआ है एंड अगर तो हम एंटिसिपेटरी बेल दे देंगे तो वो चीज इन्वेस्टिगेशन में इफेक्ट करेगा। ले भाई, अब यही सुनना बाकी था कि जज ने जज के घर से चोरी किया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर नवदीप सैनी के बारे में। तो ना रिसेंटली ये एक बंदे को गाली देते हुए कमेंट का रिप्लाई किए जो कि अभी वायरल जा रहा है। हुआ क्या, रिसेंटली ये अटेंड किए थे करण औजला का कॉन्सर्ट, वहीं का वो एक फोटो पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम में, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक बंदा कमेंट किया था, ऑन फील्ड में खेल तो नहीं पा रहे हो, ऑफ फील्ड में एंजॉय करो 2 महीना और घर चले जाओ। जिसका कि नवदीप सैनी रिप्लाई करता है, तो तेरे क्यों जी में दर्द हो रहा है। यार केकेआर का तो पता नहीं भाई, सीएसके का हालत खराब हो रखा है। कल भी सीएसके हार गए आरसीबी से, 3 मैचेस लगातार सीएसके हार चुके हैं। एज ए सीएसके फैन भाई बुरा लग रहा है, बुरा। और जो आरसीबी वर्सेस सीएसके का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं भुवनेश्वर कुमार के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा ये आरसीबी के फास्ट बॉलर है, तो ये बन गए फर्स्ट फास्ट बॉलर टू क्लेम 200 आईपीएल विकेट्स। यस, ये टोटल 192 गेम्स में 200 विकेट्स ले चुके हैं। 199 विकेट्स ये ले चुके थे एंड कल सीएसके के आयुष मात्रे का विकेट लेके 200वां विकेट वो लिए आईपीएल में। ऐसा करने वाले भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट फास्ट बॉलर है। युजवेंद्र चहल जो कि स्पिनर है वो टॉप में है, बता दूं वो टोटल 224 विकेट्स लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक वुमन के शॉकिंग हरकत के बारे में। तो भाई ये औरत एक गवर्नमेंट वॉल से ब्रिक्स यानी ईंट तोड़ के ले जा रही थी। बस अब यही देखना रह गया था। ये तो अच्छा हुआ कि एक जन जाके उस वुमन से कन्फ्रंट किए। आप देखिए, ये देखो तोड़ तोड़ के इसको भर रही है रिक्शे में। ये डीडीए का लैंड है, वेस्ट एंक्लेव पुलिस लाइन मार्ग है। ये तोड़ तोड़ के यहाँ पे इसको अपने रिक्शे में भर रही है। खुलेआम ये हो रहा है। अरे मतलब तुम खुलेआम चोरी कर रही हो, तुम मेरे सामने तोड़ रही हो। ये क्यों तोड़ रही हो? तुम्हारे घर की दीवार तोड़ू मैं आपको बता रही हूँ, टूटा पड़ा था। टूटा कैसा भी हो, तुम क्यों तोड़ रही हो? अभी तुमने मेरे सामने तोड़ा, मैं डेली यहीं से जाता हूँ। अभी तुमने उखाड़ा ये तुमने भर लिया। ये तो मैं हॉस्टल आई हुई है, यक्की है भी नहीं। फिर क्यों चुरा रही हो? कहीं की भी हो खरीद लो ना। ये सोने के कान में पैर रख के बेच दो इनको। अच्छा चलो अब इनको बेचेंगे। कि सब कुछ फ्री के और आराम के खाने की आदत हो रही है इस देश में। देख लो ये हाल है। अभी पेड़ कटे थे यहाँ पे, कोई एक्शन नहीं लिया। अब ये देखो एक भी नहीं उठाई। मैं नहीं आता, तुम तो भर ले जाते रिक्शा। और तो चोरी का बात हो ही रहा तो बात कर लेते एक और वुमन के बारे में जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी से प्लांट्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है मुंबई के मलाड ईस्ट से। एक आदमी जो कि पिछले 4 साल से मलाड ईस्ट के शिवाजी चौक में वड़ा पाव स्टॉल चला रहे बाय द नेम शहर वड़ा पाव, वो अपना एक उंगली खो दिए एक बंदे के दांत से काटने की वजह से। इंसिडेंट है बता दो, 28 मार्च का एक कस्टमर उनके वड़ा पाव स्टॉल में आते
आते हैं, समोसा वगैरह ऑर्डर करते हैं। खाने के बाद जो वड़ा पाव स्टॉल के ओनर है उनके बेटे आर्यन पेमेंट मांगते हैं, जिसके बाद जो बंदा है जिसने समोसा खाया वो फिर आर्ग्यू करने लग जाता है ओवर प्राइस, वो गालियां वगैरह देने लग जाता है। जब ओनर, उनके बेटे एंड वो बंदे के बीच में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट होने लगा, जो बंदा है वो पेमेंट तो कर देता है, इसके बाद भी वो झगड़ा कर रहा था। इसके बाद जो ओनर है वो भी रिटेलिएट करते हैं, वो भी झगड़ा करने लग जाते हैं कहते हुए कि यहाँ से चले जाओ, बट वो बंदा नहीं जाता, उल्टा झगड़ा करने लग जाता है, करने लग जाता है पीटने। एंड उसी दौरान जो बंदा है वो ओनर के राइट हैंड के फिंगर्स को बाइट कर देता है, जिसमें जो ओनर का मिडिल फिंगर है वो सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। इतना ही नहीं, वो ओनर के लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को भी वो बाइट कर देता है जोर से, जिस वजह से उनके जो फिंगर्स है वो सीवियरली इंजर्ड हो जाता है। जब झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया, वहां आसपास के लोग आते हैं एंड देन फिर उस बंदे को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद जो वड़ा पाव स्टॉल के ओनर है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया एंड वो अपना एक फिंगर खो दिए। उनका ट्रीटमेंट के बाद वो पुलिस कंप्लेंट किया एंड पुलिस अभी केस रजिस्टर कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बच्ची के शॉकिंग हरकत के बारे में न्यूज है। बता दूं, असम गुवाहाटी से एक बच्ची जो कि भीख मांग रही थी रास्ते में, जब उसको पैसा नहीं दिया गया तो वो क्या करती है आप देखिए। मिडिल फिंगर दिखा रहा है अकेला। क्या नाम है आपका? हाँ, फोटो नहीं खींचना। क्यों? आप भीख क्यों मांग रहे हो? मांगेगा ही। क्यों मांगेगा? मेरा मर्जी। मेरा मर्जी। सिंडिकेट नाम है, सिंडिकेट। और जो बच्ची का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं एक आदमी के बारे में जो एक बच्ची को बांध देता है। क्यों? क्योंकि उसने उनके घर से गुआवा चोरी किया। किस तरह वो बांध दिए बच्ची को आप देख सकते हो। जो बच्ची है वो काफी ज्यादा रो रही है। इसके बाद होना क्या है, जो वीडियो है ये काफी ज्यादा वायरल हुआ, शायद से पुलिस तक भी पहुंचा एंड अभी वो आदमी माफी मांगे, आप देखिए। मैं बच्ची के बारे में बोल रहा हूँ, जो मैंने बच्ची को बांधा था, आगे से ऐसा काम नहीं होगा। तो मैं उस बात को दुख मना रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। गलती सबसे होती है, इसलिए हम आपकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन ये काम सब दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। और आपने हमारे साथ भी मिसबिहेव किया है। किया सर, मैं उसके लिए भी मांग रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपसे भी माफी मांग रहा हूँ। ये हमारी बात उसी टाइम खत्म हो जाती, लेकिन नहीं, दिमाग में नहीं काम किया, तो लेट काम किया, दुरुस्त काम किया। आंता से ऐसी कोई गलती नहीं होती, आइंदा से होनी भी नहीं चाहिए था। बिल्कुल सर। आप फौजी बंदे हैं, ये हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ये सब ऐसा ट्रीटमेंट बच्चे सबके हैं, चाहे वो प्रवासियों के चाहे हमारे, सबके बराबर है। उनके साथ ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। ठीक है साहब? जी सर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है समय राइना के बारे में। तो समय राइना कल बात करेंगे अबाउट इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, क्योंकि वो अपने इंस्टाग्राम में एक रील पोस्ट किया है उनके इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, कि कैसे क्या क्या हुआ था, मीडिया कैसे कवर कर रहे थे, कैसे आशीष चंचलानी, बिया बाइसेप्स सोशल मीडिया में माफी वगैरह मांगे थे। उस वीडियो का कैप्शन वो लिखे लेट्स टॉक नाउ एंड उन्होंने लिखा हुआ है स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल स्टिल अलाइव 7 अप्रैल 2026, यानी कल वो अपने चैनल पर एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो पोस्ट करेंगे ना, जहां वो बात करेंगे अबाउट इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी। इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए गेमर फ्लीट लिखे लेट्स गो, आशीष चंचलानी लिखे एपिक लव यू, पूरव झा लिखे स्टिल अलाइव, मुनावर फारूकी लिखे लेट्स गो, हनुमान काइंड लिखे लेट देम नो माय ब्रदर, रैपर कर्मा लिखे लेट्स गो मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि एक यूएस बेस्ड म्यूजिशियन मर्फी के बारे में। तो इनके साथ हो गया भाई गजब चीज। ये एलिगेशन लगाई कि एक एआई कंपनी ने उनके म्यूजिक को कॉपी किया एंड उनके ही सॉन्ग में कॉपीराइट क्लेम मार दिया। ये ऐसे एआई कंपनी ने उनके सॉन्ग को एआई से जनरेट किया एंड उनके ही सॉन्ग में कॉपीराइट क्लेम मार दिया। मतलब जिसका ओरिजिनल गाना है वो पैसा नहीं कमा रही है, वो एआई कंपनी कमा रहा है। जिसके बारे में बताते हुए वो सोशल मीडिया में पोस्ट कर दी, उनको काफी सारे लोग सपोर्ट किए, काफी सारे लोग वो एआई कंपनी को स्लैम करने लगे, जिसके बाद जो एआई कंपनी है वो कॉपीराइट क्लेम्स को हटा देते हैं। और सिमिलर एक ऐसा ही न्यूज है, LA7 करके एक इटालियन टीवी चैनल है, ठीक है, जिन्होंने एनवीडिया DLSS 5 के ट्रेलर का फुटेज यूज किया अपने वीडियो में। जिसके बाद इन्होंने क्या किया, सारे लोग जिन्होंने एनवीडिया DLSS 5 का ट्रेलर यूज किया अपने वीडियोस में, सबको कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, इंक्लूडिंग एनवीडिया देमसेल्व्स। यस, उन्होंने एनवीडिया के DLSS 5 ट्रेलर में ही कॉपीराइट मार के उसे ब्लॉक कर दिया। घोर मिसयूज ऑफ कॉपीराइट सिस्टम भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है परेश रावल के बारे में। तो परेश रावल रिएक्ट कर रहे ऑनलाइन हेट के ऊपर। वो सोशल मीडिया को वॉमिट करने वाला एक बाल्टी बताए। यस, वो कहे
सोशल मीडिया एक वॉमिट करने वाला बाल्टी जैसा है, जहाँ लोग जो चाहे वो कहते हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है सोशल मीडिया में। आपके पास राइट नहीं है किसी के बारे में कुछ भी कहने का। अगर तो बंदा गलत भी है तो भी आपके पास कोई राइट नहीं है उसको क्रिटिसाइज, डीमीन या उसके इमेज को टार्निश करने का। वो कहे कभी कभी जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक लिमिट रखता हूँ, मैं कभी गाली नहीं देता। सोशल मीडिया पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का एक अच्छा मीडियम है। अगर नेगेटिविटी हो तो उससे दूर रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है धुरंधर 2 के बारे में। तो धुरंधर 2 बन गया है फर्स्ट एवर बॉलीवुड मूवी टू क्रॉस 1000 करोड़ मार्क इन इंडिया। 1000 करोड़ वो इंडिया में कलेक्ट किया है, वो भी 18 दिन के अंदर अंदर। एंड ऐसा करने वाला धुरंधर 2 फर्स्ट एवर बॉलीवुड मूवी बन चुका है। कोई भी बॉलीवुड फिल्म इंडिया में 1000 करोड़ रुपीस का कलेक्शन नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आम आदमी पार्टी के MP राघव चड्ढा के बारे में। तो राघव चड्ढा ने अपने काफी सारे ट्वीट्स को डिलीट कर दिया, जिसमें उन्होंने बीजेपी, PM मोदी, अमित शाह, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को क्रिटिसाइज किया था। काफी सारे ट्वीट्स जो वो किए थे, PM मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए, अमित शाह को क्रिटिसाइज करते हुए, बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए, वो डिलीट कर दिए। पहले उनके 13,500 से ज्यादा ट्वीट्स थे एंड अभी सिर्फ 3,000 के अराउंड ट्वीट्स है। पता नहीं भाई क्या सीन है, शायद से राघव चड्ढा फ्यूचर में बीजेपी ही ज्वाइन कर लेंगे। क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट्स में जरूर बताना। ऑल्सो बीजेपी, आम आदमी पार्टी का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं कांग्रेस के बारे में। जैसे कि आप सबको पता हुआ असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं, जिसके लिए सारे पार्टीज के लीडर्स लग चुके हैं वोट्स मांगने के लिए, लोगों से रैलीज वगैरह कर रहे हैं ना। तो इसके चलते असम में एक रैली के दौरान लड़कियों से डांस करवाया गया टू अट्रैक्ट वोटर्स। डांस कुछ इस तरीके का आप देख सकते हो। ये किया गया ताकि जो लोग हैं वो और उनके रैली में आए। बेसिकली कांग्रेस पार्टी एंड AIUDF पार्टी का रैली चल रहा था 100 मीटर के दूरी के डिस्टेंस में उसी टाइम पे, इसलिए कुछ लोग गए थे AIUDF पार्टी के रैली में एंड कुछ लोग थे कांग्रेस पार्टी के रैली में। इसलिए रैली करवाया गया ताकि जो लोग गए थे AIUDF पार्टी के रैली में वो भी कांग्रेस पार्टी के रैली में आए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक पाकिस्तानी बंदे के बारे में, जिनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में जो अभी पेट्रोल का प्राइस 300 रुपए से ज्यादा है एंड अभी इंडिया में 100 रुपए के अराउंड, वो इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा अमीर है इंडिया से। मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। इंडिया में पेट्रोल 106 रुपए लीटर। तो इधर 300 है। हाँ जी। तो हम तरक्की पे हैं कि वो, हम अमीर हैं कि वो? अच्छा, ज्यादा पैसे वो दे गरीब के आप हैं। अमीर हो। वो गरीब है। और ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सही कह रहा हूँ। 300 का ले रहे हैं, वो 120 तो खुशी से ले रहे हो? जैसे भी ले रहे हैं। खुशी से ले रहे हो? और बाबा हम अमीर तो है ना, वो तो भीख मांगते हैं ना। कौन भीख मांगता? ये इंडिया वाले भीख इंडिया देता है पैसा, आपको पता है उसके खजाने में कितने पैसे? बांग्लादेश को दिया, श्रीलंका को दिया। हमारे पाकिस्तान में ने किसी ने मांगा है ना, तो वो इमरान खान ने मांगा उनसे। हम एक पाई भी नहीं उनसे मांगना चाहते, वो खुद ले, हमसे ले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है टोयोटा का फॉर्च्यूनर वर्सेस ह्यूंडई का क्रेटा के बारे में। गजब लफड़ा देखने को मिला भाई फॉर्च्यूनर वर्सेस क्रेटा के बीच में। आप देखिए, मुझे पता था कि मेरे पास क्रेटा है, फिर भी मैं बहुत आराम और बहुत प्यार से अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन अचानक से ये फॉर्च्यूनर वाले क्या चुल मची आके मेरे को टक्कर मार दी। तो मेरे पास भी क्रेटा थी भाई, मैं भी किसी से दबने वाला नहीं हूँ, इसलिए ले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है एयरटेल के बारे में। तो एयरटेल बन गया है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर विद 650 मिलियन यूजर्स। यह सबसे पहले है चाइना मोबाइल जिनके 1 बिलियन प्लस यूजर्स है। इसके बाद है भारतीय एयरटेल विद 650 मिलियन यूजर्स एंड इसके बाद है रिलायंस जियो जिनके 517 मिलियन प्लस यूजर्स है। फोर्थ में है चाइना टेलीकॉम 423 मिलियन यूजर्स। फिफ्थ में है चाइना यूनिकॉर्न जिनके 345 मिलियन यूजर्स है एंड बाकी के लिस्ट आप देख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की एक फीमेल सब इंस्पेक्टर ने एक 80 साल के बुजुर्ग आदमी को मल्टीपल टाइम्स थप्पड़ मारा। इसके ऊपर बता दो दिल्ली पुलिस रिएक्ट करे है, पहले बता देता हूँ क्या सीन है। बेसिकली जब वो 80 साल के बुजुर्ग आदमी ने वो फीमेल कांस्टेबल को उनका कार को हटाने का रिक्वेस्ट किया, तब जो है वो फीमेल सब इंस्पेक्टर गुस्सा हुई एंड वो कई थप्पड़ लगाई वो बुजुर्ग आदमी को। इसके बाद होना क्या है, वहाँ के लोग भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए, मैटर बहुत ज्यादा बढ़ गया और भी पुलिस वाले वहां पहुंचे एंड वो फीमेल सब इंस्पेक्टर को प्रोटेक्शन दिए। ये वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हुआ। काफी सारे लोग फिर दिल्ली पुलिस को टैग करने लगे, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, हेट देते हुए, जिसके ऊपर अभी रिएक्ट करे दिल्ली पुलिस। वो कहे कि जो फीमेल सब इंस्पेक्टर है वो प्रेग्नेंट है एंड वो मेडिकल चेकअप के लिए गई थी एज ए नॉर्मल सिटीजन। उस टाइम पे वो ड्यूटी नहीं कर रही थी, वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी मेडिकल चेकअप के लिए एंड वो सब इंस्पेक्टर का दुकानदार जो कि एक सीनियर सिटीजन है उनके साथ ऑल्टरकेशन हो गया ओवर ए पार्किंग इशू। दुकानदार
ने कहा कि गाड़ी हटाओ, जिसके बाद जो सब इंस्पेक्टर है उन्होंने कहा कि 5-10 मिनट दो, मैं डॉक्टर के वहां होके आती हूँ, मैं हटा दूंगी गाड़ी। बस इतना ही लिखा है, दिल्ली पुलिस बता दी। शायद से इसके बाद हीटेड आर्गुमेंट और बढ़ गया एंड फीमेल सब इंस्पेक्टर वो 80 साल के बुजुर्ग आदमी को मल्टीपल टाइम्स थप्पड़ मारी। खैर इस मामले में पुलिस बताए कि दोनों पार्टीज ने कंप्लेंट कर दिया है एंड जो बुजुर्ग आदमी कंप्लेंट किए उस बेसिस पे उन्होंने केस भी रजिस्टर कर दिया है उस फीमेल सब इंस्पेक्टर के अगेंस्ट में। वहीं दूसरी तरफ जो फीमेल सब इंस्पेक्टर वो बुजुर्ग आदमी के अगेंस्ट में कंप्लेंट किया है उसका अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक केस रजिस्टर नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि हॉस्पिटल में चलने वाला लूट के बारे में। कैसे हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स को लूटते हैं इसके बारे में एक यंग डॉक्टर बताई जो कि एक हॉस्पिटल ज्वाइन की क्योंकि उनको काफी अच्छा खासा सैलरी मिल रहा था, बट फर्स्ट डे ही वो रिजाइन की। क्यों, इसके बारे में बताते हुए वो एक वीडियो पोस्ट की थी जो कि अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। मैंने एक बहुत रिप्यूटेड और अच्छा जाना माना हॉस्पिटल ज्वाइन किया नियर बाय। मैंने सोचा सुबह वहाँ पे काम करूंगी, शाम को अपने क्लिनिक में ओपीडी करूंगी एंड दे वर पेइंग रियली गुड, नो डाउट अबाउट इट। मैं पहले दिन गई वहाँ पे और मुझे मालूम पड़ा कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी जो कि फिजिशियन नहीं थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी, वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। यानी कि वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट एडमिट होना है और वो डिसाइड करेंगी कि हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा और गलत काम उनके। तो मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी कि मेरे कंधे पे कोई बंदूक रख के चलाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि ये गजब स्कैम के बारे में। तो कुछ बंदे उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे थे, इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑफिसर्स बन के दुकानों में जाते थे, फेक रेड्स वो मारते थे दुकानों में, कुछ ना कुछ गलती वो दुकान से निकाल ही देते थे, जिसके बाद ऑफ कोर्स जो दुकानदार है वो डर जाते हैं। इधर ये स्कैमर्स जो कि इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑफिसर्स बन के गए थे वो फिर पैसों का डिमांड करते थे। कई दुकानों में वो ऐसा करते थे एंड एक दुकान में वो गए एंड एक दुकानदार को शक हुआ, वो पुलिस को इन्फॉर्म किए एंड ये स्कैमर्स का गैंग पकड़े गए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि एक यूक्रेनियन वुमन के बारे में जिनको इंडियन फादर इन लॉ ने जब पैसे दिए कहते हुए कि तुम हमारी लक्ष्मी हो, तो ये शॉक्ड हो गई। बेसिकली जो यूक्रेनियन वुमन है वो इंडियन लड़के से शादी की है, ठीक है। एंड इंडिया में ये कल्चर है पैसे देने वाला, आप सबको पता होगा, लेकिन फॉरेन में तो ऐसा नहीं है, इसलिए ये शॉक्ड हो गई। जिसके बाद वो एक वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट की ना, जो अभी वायरल जा रहा है, आप देखिए। Guys, something very interesting happened to me right now. I was just sitting working and my Indian father-in-law is just giving me money and I'm like, and he's like, yeah, it's for you. You are goddess, Lakshmi. And then I was like, whoa, I'm Ukrainian, yeah? So he started to explain me that I'm the Lakshmi of the house. It means I'm the goddess of the house with my sister-in-law. And if we are in a good mood, if we are happy, he will have more money, income. And that was very interesting. Like I like it. It is cute. Like money, Lakshmi. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।